बताओ भाई। नंबर 12 बेटा जो आपके पास दिखा है इसके अंदर क्या होगा? अरे बोलो, मैंने कोई इतना मुश्किल थोड़ी पूछ लिया। सर सी। हाँ हाँ। देखो बात सुनो। ये क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट। इसका मतलब एंड के आगे जो लार्ज है इससे पहले वर्ड क्या आना चाहिए था? द लार्ज। और दा लार्ज तो हो नहीं सकता, मुझे दा के आगे फिर सुपरलेटिव लगानी पड़ेगी, तो मैं क्या लिखूंगा? लार्जेस्ट। जी हाँ, द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट, हमको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर। द फर्स्ट एंड लार्ज नहीं हो सकता। देखो बात सुनो, मैंने क्या कहा है, जैसे कि मानो बेटा आपने मिस्टेक जो बताई थी ऑप्शन जो है बी, वो आई नो इट्स मोर देन इनफ, पेपर के लिए वो बहुत है। लेकिन बेटा हमने अपना ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा मिस्टेक क्यों है। ठीक है। अच्छा भाई, जरा बेटा नंबर 13 जरा बताओ, 13 वाले के अंदर जो है हमारे पास मिस्टेक जो है क्या होगी बताओ। बताओ 13 वाले के अंदर मेरे बच्चों क्या होगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए। अच्छा उस टाइम बेटा आपकी नजर में आपके हाथ से मिस्टेक कौन सी है बताओ। सर ए ही लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट पास होना चाहिए। प्रेजेंट और क्या बोल रहे हो? पास पास्ट होना में। चाहिए। अच्छा भाई, ये तुम लोगों की मुझे ये वाली मुझे एक्सप्लेन तो तुम दोनों ने आंसर ठीक बताया है, एक्सप्लेन गलत कर रहे हो। आंसर ये सही है। आप दोनों ने मतलब अगर आपने ये एग्जाम में किया होता आपको नंबर मिल जाते, इसके नंबर नहीं कटते। लेकिन दोनों ने एक्सप्लेन गलत किया है। बताओ क्यों? सर दिस दिस आफ्टरनून की बात हो रही है और उनको आ जाना था तो वर आएगा आर की जगह। मजे की बात ये कि यह प्रेजेंट ही है। अच्छा देखो, बात सुनो, ये आपके पास क्या लिखा भाई? विद हिज वाइफ एंड डॉटर। ये दरअसल आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। ठीक है। देखो मेरे बच्चों, जब कभी आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, द प्रेसिडेंट, ये देखो लिखने का तरीका ये भी हो सकता था, द प्रेसिडेंट कॉमा हिज वाइफ एंड डॉटर, ये भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने इस तरह से नहीं लिखा, इन्होंने क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट कॉमा विद हिज वाइफ एंड डॉटर कॉमा। जब इस तरह से लिखा हुआ आता है ना, तो बेटा सब आप इसको सब्जेक्ट काउंट नहीं करते। आप लोग बल्कि फर्स्ट ईयर में ये पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर की बुक में ये मौजूद है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये मैं एक वर्ड एक ये बात बोल रहा हूँ, क्या पता आपको याद आ जाए जो मैं बोल रहा हूँ। आपकी बुक पे फर्स्ट ईयर में था इंग्लिश में, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के नाम से था। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो देखो अगर मैं ये बोलता हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ जरा देखना। ये दो अलग अलग सेंटेंस मैंने आपको लिख के भेजे, देख रहे हो भाई? अब सुनो, अगर मैं इसको कंबाइन करना चाह रहा हूं ना तो मैं क्या बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा, मैं यूं करके बोलूंगा, अली माई स्टूडेंट इज अ ग्रेट प्लेयर। फिर मैं ये बोलूंगा, मैंने इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है। अब बेटा यहां पर जो है ना, आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ किस पे, प्रेसिडेंट के ऊपर। अब प्रेसिडेंट तो सिंगुलर है,
यहाँ पे आर नहीं आएगा, द प्रेसिडेंट इज रिटर्न। आप लोगों ने आंसर सही बताया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप लोग गलत एक्सप्लेन गलत कर रहे हो। भाई आप ये बोल रहे हो कि प्रेसिडेंट जो है ना अपनी बीवी और बेटी के साथ आ रहा है छोटी सी वेकेशन के लिए सन वैली पर, क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस दिस आफ्टरनून, अभी जो आफ्टरनून है। तो मतलब वो आ रहा है ना अटेंड करने के लिए, टू अटेंड करने के लिए, अभी तो अटेंड करेगा, वो अभी आ रहा है, वापसी आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ब्रीफ वेकेशन से वापसी आ रहा है वो, ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा जब ये वाली बात होगी ना, हम इस तरह नहीं करते, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं मिसाल के तौर पे, मैं ये भी बोल सकता हूँ अली, ये देखो मैंने क्या बोला है, अली along with his friends is a great person। हालांकि मैंने फ्रेंड्स के बारे में बात करी, लेकिन बेटा मैंने ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की, अगर मैं यूं बोलता ना अली एंड हिज फ्रेंड्स, अगर मैं यूं बोलता तब तो मुझे प्लूरल के तौर पे आर लगाना पड़ता। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे इस तरह बीच में चीज ऐड करूंगा, तो बेटा फिर मेरे पास ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको जिसको मैंने बोला कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, बेटा इसको हम काउंट नहीं करते, फिर हम उससे जो पहले लिखा हुआ है सिर्फ उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा इसके मुताबिक आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इसके मुताबिक इज आएगा। पहले बताओ ये वाली जो मैंने आपको बात समझाई है, मैंने आपको चैट पे भी कुछ मैसेज भेजे, पहले बताइए बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलना क्या चाह रहा हूँ। जी सर। मानूर बेटा आपका, जी सर। ठीक है। अच्छा भाई अब जरा यार ये तो आसान है, इसको तो बता दो अल्लाह के बंदो, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बताओ। देखो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, पहले से बोल रहा हूँ मैं, ये आसान है, ये बताओ, ये लाजमी आना चाहिए आपको। काल्म की ऑप्शन बी। हम्म, करेक्ट, ऑप्शन बी कामली, क्योंकि टॉकिंग के साथ बेटा हम एडवर्ब लगाएंगे कामली, करेक्ट। चलो जरा दो और कर लेते हैं, ये बताओ बेटा क्या है, बताओ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्यों सर एस नहीं आएगा। भाई, अफेक्ट्स द हीट तो सिंगुलर है ना, द हीट तो सिंगुलर है, द हीट अफेक्ट्स अस, द हीट तो सिंगुलर है, हीट को हीट के साथ कुछ थोड़ी लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने इंग्लिश का ये मुहावरा सुना है, द मोर यू रीड द बेटर यू अंडरस्टैंड द वोकैब, या बोलते हैं, हम इस तरह बोलते हैं ना, द मोर द बेटर। बेटा दरअसल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा बताओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है, द मोर। इसके आगे कॉमा के आगे जो भी लगा हुआ होगा ना बेटा, वो लाजमी हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा आपका कंपैरेटिव फॉर्म में। अब जरा एक बात सुनो देखा, दरअसल बेटा यहाँ पे यहाँ जो वर्ड लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है क्या, देखो जरा, ये लगा हुआ है वर्स्ट, ये है सुपरलेटिव। मतलब आपका कुछ ये चलता है, देखो आपकी जो फॉर्म चलती है ना बेटा, मैं आपको चैट पे बता रहा हूँ, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये दो वर्ड आते हैं, ये अगले बैड के दो वर्ड। बेटा हमें यहाँ पे वर्ड चाहिए क्या, हम बोलेंगे ये वाला बोलेंगे, द वर्स्ट, मोर वर्स्ट अब नहीं बोलते, क्या बोलेंगे आप, द वर्स्ट बोलेंगे हम, ये वाला वर्ड यूज करेंगे, द वर्स्ट द हीट अफेक्ट्स अस। क्योंकि दा के साथ अगर आपने सुपरलेटिव लगा दिया, तो मेरा बच्चा पैरेंथेसिस तो खुद ब खुद खत्म हो गया। यहाँ पर आप कंपैरेटिव लगा दिया और यहाँ आपने लगा दिया सुपरलेटिव, तो बेटा ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। पहले मुझे बताओ मेरे बच्चों, क्या ये वाला जो दो मैंने आपको कंपैरिजन बताया, द मोर का और द वर्स्ट का, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, क्या ये बात समझ में आती है कि कंपैरिजन गलत क्यों हुआ होगा, पहले बताओ। जी सर। जी सर। बेटा इसको अभी हम आज के लिए यहाँ पे रोकते हैं, मैं जरा आपके सामने ना जरा जो क्लास की जो मैंने लिखे भी हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो कि हाँ भाई सर ने किस वक्त क्या पढ़ा है। बेटा मैं आपके सामने ये इधर लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, जरा एक मिनट रुक जाओ। हमने पढ़ा है टेस्ट 1, और हमने पढ़ा है सेंटेंस नंबर 15 तक। बेटा मेरे बच्चों जरा मुझे अभी बताओ,
कि अगर आपका आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है मेरे बच्चों, काइंडली जरा मुझे चैट पे लिख के भेज दीजिए ऑल क्लियर, या बेशक आप खुद ही बोल दीजिए ऐसे ही, ताकि मस्त आ रहा हूँ, फिर हम क्लास को खत्म कर रहे हैं बस। सर ऑल क्लियर। मानूर बेटा, हाँ, जी बेटा मानूर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? ऐसे के टॉपिक्स, कौन से ऐसे के टॉपिक्स? सर जो मिड टर्म में आएंगे, कोई करंट अफेयर के बारे में बता दें ताकि, या तो फिर नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं हम्म, तो कि आप कर लोगे मुझे इतना पता है इंशाल्लाह, लेकिन तो नहीं। कुछ आइडिया तो हो ना कि किस टाइप का मतलब आएंगे ऐसे। बोर्ड में आपको बोर्ड वाले बताते हैं कि किस टाइप के आएंगे हैं। सर बोर्ड में पास पेपर्स होते हैं ना, तो आइडिया होता है। हाँ तो सही है, अभी भी पास पेपर्स कर लो, आप समझ लो अभी भी पास पेपर्स है, उससे कर लो, उसे क्यों पूछ रहे हो हैं? तो मतलब सर पास पेपर्स में डिस्क्रिप्टिव क्या है? ऐसे आएंगे। कि वावा नहीं करवानी अपनी, मैं पहले से बता रहा हूँ, मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए। मैं अच्छा, मैं तो पूरा बेस्ट ना पूरा पेपर बता दूं, ठीक है। मैं बोलूंगा यार मेरे बच्चों को देखो नंबर क्या है, मैंने क्या बेहतरीन पढ़ा है, मुझे ये नहीं करना भाई। मुझे प्रिपेयर करना बोर्ड के लिए। तुम लोग अभी तो बुरा भला बोल लोगे यार सर पता नहीं क्या होगा, एक तो नहीं भाई, वो अभी बोल लो, कल को इंशाल्लाह दुआएं दोगे सर ने सही किया, फिक्र नहीं करो, ठीक है। सर ये बुक क्या मतलब, मैं बुक बुक नहीं समझा। नहीं, खुद करो, ये वाला खुद करो, ये नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई ठीक है बेटा, आज की क्लास का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह बेटा आपसे अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।